नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम खास बात करने वाले हैं सिगरेट छोड़ने के फायदे के बारे में। तो हम ये जानेंगे कि सिगरेट छोड़ने के बाद हमारे शरीर में क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या-क्या परिवर्तन आते हैं, क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और कितने दिनों में सिगरेट को छोड़ा जा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हर सिगरेट पीने वाला व्यक्ति ये जानता है कि सिगरेट कितनी बुरी चीज है, क्योंकि उन्हें इस चीज का भी पता होता है कि सिगरेट पीने से कैंसर, हार्ट डिसीज, डायबिटीज, लंग्स के डिसीज, हम आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं, अस्थमा हो सकता है, सीओपीडी हो सकता है। बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिनका मुख्य कारण सिगरेट होता है। लेकिन फिर भी वो सिगरेट को नहीं छोड़ पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा जो वजह होती है वो होती है एडिक्शन, यानी कि लत, सिगरेट की लत। सिगरेट की लत लगने का जो मुख्य कारण होता है वो है निकोटिन। जैसे ही आप सिगरेट का स्मोक लेते हैं, धुएं में मौजूद जो निकोटिन होता है वो ब्लड में सीधे एब्जॉर्ब हो जाता है और विद इन 10 सेकंड, 10 सेकंड के भीतर ही अपने कुछ केमिकल रिएक्शन को ट्रिगर करता है, जिसके कारण खुशी का एक रसायन होता है डोपामिन, सेरोटोनिन, वो रिलीज करता है। उसकी वजह से आप काफी अच्छा फील करने लगते हैं और उसी गुड फील की चाहत में आप इसको बार बार पीने की इच्छा जाहिर करते हैं और जैसे ही मौका मिलता है आप इसे पीते हैं। तो इस बुरी आदत को छोड़ने का जो सबसे बड़ा जिम्मेदार कारण है वो है निकोटीन का एडिक्शन। तो हम ये जानेंगे कि ये निकोटीन के एडिक्शन को छोड़ने में आपको क्या-क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसे कितने दिनों में हम छोड़ सकते हैं। द मोमेंट यू क्विट स्मोकिंग, मतलब जिस पल से आप सिगरेट पीना छोड़ देते हैं, ठीक उसी पल से ही आपके शरीर में कुछ परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अब जरा सोचिए कि जैसे ही आप सिगरेट पीते हैं तो उस वक्त आपके शरीर में करीब 7,000 से ज्यादा टॉक्सिन्स, केमिकल्स और 250 से ज्यादा जहरीली गैसें आपके अंदर प्रवेश करती हैं। अब आप सिगरेट नहीं पिएंगे अगर, तो ये सारा जो जहरीला कचरा है वो आपकी बॉडी में जाना बंद हो जाएगा। सिगरेट छोड़ने के ठीक 1 घंटे बाद ही आपका ही जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, वो नॉर्मल होने लगता है। क्योंकि जैसे ही आप सिगरेट पीते हो तो सिगरेट में जो मौजूद निकोटीन होता है वो क्या करता है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण आपका हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है और उसी के कारण आप किक फील करते हैं। ऐसा फील होता है कि आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन जो ये फीलिंग्स होती है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है। यानी कि आपका हो सकता है कि सिगरेट पीने के 1 घंटे बाद ये नॉर्मल हो जाए और आपको फिर से वैसा ही फील होने लगे कि आपको सिगरेट पीने की जरूरत लग रही है। जिन लोगों को ये 1 घंटे में ये असर आना शुरू हो जाता है वो डिपेंड करता है कि आप कितनी सिगरेट पर डे पीते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ओकेशनल पीते हैं, एक दिन में एक या दो, कुछ लोग होते हैं 2 दिन में एक सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग ओकेशनल पीते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन को देखेंगे तभी उनका मन करता है। जो लोग रेगुलर स्मोकिंग करते हैं, पर डे 1 से 2 पैकेट या 4 पैकेट पीते हैं, उनको हो सकता है कि 1 घंटे से कम में ही दोबारा से नीड लगने लगे कि मुझे सिगरेट पीना चाहिए। तो सोचिए कि उस गुड फील को पाने के लिए हम बार-बार जो स्मोक करते हैं वो हमारे लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। तो उस वक्त जब आप सिगरेट पीना छोड़ते हैं तो 1 घंटे बाद क्या होता है कि आपके अंदर एक क्रेविंग स्टार्ट होती है, लत जो है आपको परेशान करना स्टार्ट कर देती है। तो ये लत क्या करती है, जैसे ही आपको सिगरेट नहीं मिलेगी या आप सिगरेट पीने छोड़ने के लिए आपने ठान रखा है, उस वक्त आपकी बॉडी में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, इरिटेशन आती है। आपको काफ़ी ऐसा महसूस होगा कि किसी काम को करने में मन नहीं लगेगा, काम को करेंगे तो फ़ोकस नहीं कर पाएँगे, ऐसा फ़ील होने लगता है। हो सकता है उस वक़्त आपसे कोई कुछ बात करे या आपको बात बुरी लग सकती है, गुस्सा भी आ सकती है, इरिटेशन बढ़ सकती है। तो ये जो सिम्पटम्स होते हैं वो सिगरेट छोड़ने के 1 घंटे बाद से ही आपको शुरू कर सकते हैं, स्पेशली जो लोग रेगुलर स्मोकर हैं। लेकिन खुशी की बात ये है कि ये जो सिम्पटम्स होते हैं वो बॉडी को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। ये जो क्रेविंग के जो सिम्पटम्स होते हैं वो आपको हो सकता है कि 1 या 2 हफ्ते तक परेशान करें, जो डिपेंड करता है कि आप पर डे कितना निकोटीन यूज़ कर रहे थे। तो कुछ लोगों को 1 हफ्ते, कुछ लोगों को 2 हफ्ते, यानी कि आप मैक्सिमम 12 से 14 दिन के लिए अगर आपने ठान रखा है कि मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा, तो आपको क्रेविंग खत्म हो सकती है, यानी कि आपकी खुद से सिगरेट पीने की इच्छा भी चली जाएगी। अब 1 घंटे से लेके 12 घंटे के बीच में काफ़ी चेंजेस और आते हैं, जैसे कि 12 घंटे बाद आपके बॉडी में जितनी बार जहरीली गैसें हैं वो पूरी तरह से निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब आप सिगरेट पीते थे उस वक्त धुएं के साथ आपको तारकोल, यानी कि टार जैसा जो गाढ़ा चिपचिपा मटेरियल होता है वो आपके लंग्स में जमा हो जाता है,
तो वो आपके लंग्स को भी काफी डैमेज करता है। धीरे धीरे वो क्या होगा, लिक्विडेट होगा और वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट होगा। जो आपको असर दिखेगा एवरी मॉर्निंग, आपको हो सकता है कि खांसी आए और वो कफ के रूप में बाहर निकले। फिर 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपके अंदर सबसे जहरीली गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाती है। क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये सबसे ज्यादा जहरीली होती है। ये आपके ऑक्सीजन से बाइंड होकर आपके ऑक्सीजन लेवल को डाउन करती है, जिससे आप थका हुआ महसूस करते हैं और इसके कारण आपका स्टेमिना भी डाउन होता है, लंग्स कैपेसिटी भी डाउन होती है। तो ये जब आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव हो जाएगी आपके बॉडी में से, तब आप काफी एक्टिव फील करेंगे, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और स्टेमिना बढ़ जाएगा, इवन आपका सेक्सुअल पावर भी बढ़ेगा और आप काफी एक्टिव एनर्जाइज फील करेंगे। 24 घंटे के बाद आपके बॉडी में जो नर्व है आपकी वो रीजनरेट हो जाएगी, आपकी नर्व एक्टिव हो जाएगी, आपका सेंसेशन अच्छा हो जाएगा, आपको काफी अच्छा फील होने लगेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस वक्त जो है आपकी क्रेविंग हिडन फॉर्म में रहेगी। यानी कि अगर आपको उस सिचुएशन पर ला दिया जाए जहां पर सिगरेट पीने का माहौल चल रहा है, तो आप हो सकता है कि आप उसके फिर से उसके कंट्रोल में आ जाएं और दोबारा से सिगरेट पीना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये वही वक्त होता है जब आपको अपना विल पावर स्ट्रांग रखना होता है। 24 घंटे से 72 घंटे के बीच में जो आपको रिस्क होता है कुछ चीजों का, जैसे कि हार्ट अटैक का, बहुत ज्यादा बीपी बढ़ता है, वो धीरे धीरे और नॉर्मल होने लगता है। इसके साथ ही आपका सिगरेट पीने के कारण जो आपका वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसके कारण कई बार आपका बीपी जो बढ़ता है, साथ ही आपकी आरबीसी के साइज भी बढ़ने लगता है। आरबीसी के साइज बढ़ने की वजह से आपका ब्लड जो है तो गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण स्ट्रोक आने के खतरे बढ़ते रहते हैं। वो नॉर्मल होने लगता है, आपका आरबीसी का साइज भी नॉर्मल होने लगता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी आपकी बढ़ जाती है, जिससे आपके अंदर स्टेमिना बढ़ने लगता है और ज्यादा आप थकते नहीं हैं काम करते वक्त। तो ये इस इंप्रूवमेंट्स आपको दिखने लगते हैं। 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर आपको काफी कुछ और बदलाव आने को मिलता है। आपको जब जो आप खाना खाते हैं तो आपको खाने में टेस्ट और ज्यादा महसूस होने लगेगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव होने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम रहती है तो वो भी दूर होने लगेगी। उसके साथ ही आपका वजन कम है तो वजन भी बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलने लगेगा और ओवरऑल आप काफी एनर्जाइज फील करने लगेंगे। लेकिन इस वक्त तक भी आपकी क्रेविंग जो है तो हिडन फॉर्म में रहती है। मतलब आप उन स्थितियों से बचें जहां पर आपको सिगरेट पीने का मन करता है। सिगरेट छोड़ने के लिए सबसे जरूरी बात यही होती है आपका विल पावर। सिगरेट आप किसी दवा से या किसी भी तरीके से नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपका विल पावर मजबूत नहीं है तो आप किसी भी दवा के द्वारा नहीं छोड़ा जा सकता है। हालांकि इसके लिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिससे डॉक्टर से कंसल्ट करके हेल्प मिलती है बहुत से लोगों को और बहुत से लोग उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन सिगरेट छोड़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका है कि जैसे ही आपको क्रेविंग हो तो आप वो उस टाइम को यूटिलाइज करें, अपने आप को बिजी कर लें। या फिर बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे ही क्रेविंग स्टार्ट होती है वो पुशअप्स लगा लेते हैं या थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिससे वो डाइवर्ट हो जाते हैं उस टाइम से। और एक्सरसाइज करते वक्त जो है तो ऑलरेडी आपका बीपी थोड़ा सा बढ़ जाता है। और दूसरा अल्टरनेटिव ले सकते हैं, आप लौंग ले सकते हैं, और भी कुछ चीजें जो उसका अल्टरनेटिव आप कह सकते हैं जो हार्मफुल नहीं हो, आप वो यूज कर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सारी उन स्थितियों से बचना है जो आपको सिगरेट स्मोक करने की याद दिलाती हैं। ऐसे फ्रेंड्स से जब आप मिलते हैं तो उनको आप खुद जाकर बताएं कि मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, और उन कंडीशंस को अवॉइड करें जहां पर आपको जाने के कारण सिगरेट पीने का मन करता है। इस स्थिति में धीरे धीरे क्या होता है कि 1 महीने बाद आपके अंदर विल पावर बढ़ने लगता है और आपको खुद से सिगरेट पीने की इच्छा खत्म हो जाती है। लेकिन वो जो क्रेविंग होती है वो हिडन फॉर्म में रहती है। अगर किसी ने आपको इंसिस्ट किया या आपने ड्रिंक किया, उस वक्त आपका ब्रेन कंट्रोल में नहीं है और अगर आपने सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया, तो हो सकता है कि ये क्रेविंग आपकी रिवर्ट बैक हो जाए, रिलैप्स हो जाए और आप हो सकता है जितनी सिगरेट पीते थे उससे ज्यादा ही एक दिन में पीना स्टार्ट कर लें। तो आपको इन स्थितियों से भी बचना है कि आपको फुल कंट्रोल में रखना है अपने आप को और दोबारा से सिगरेट पीने की चाहत को हमेशा से अपने दिमाग से निकाल देना है। क्योंकि ये जो क्रेविंग होती है हो सकता है आपको कुछ महीनों से लेकर साल तक में हिडन फॉर्म में रह सकती है और आपको दोबारा से सिगरेट पीने की चाहत पैदा कर सकती है। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप आपको अपने ब्रेन को समझाना है, खुद से बात करनी है कि आई एम नॉट ए स्मोकर। तो ये जो विल पावर है यही एकमात्र उपाय है जो आपको सिगरेट पीने से छोड़ छोड़ राहत दिला सकता है। इसके अलावा बहुत सारे मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे पैच थेरेपी है, गम आते हैं जैसे कि निकोटेक्स है। तो ये इनमें भी निकोटीन ही होता है, एक इट्स लाइक रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो जिसके लिए आपको डॉक्टर से मिलने की सलाह
की आवश्यकता होती है, तो उसमें जैसे ही आपको क्रेविंग होती है तो उसमें ये गम आपको लेना पड़ता है और धीरे-धीरे आपको वो जो मोड है निकोटिन लेने का वो छूट जाता है, सिगरेट आपको पीने की आदत छूट जाती है। तो ये मार्केट में अवेलेबल हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ भी आपको अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत होती है। तो ये थी जानकारी सारी कि आप सिगरेट स्मोक करना अगर छोड़ देते हो तो आपकी बॉडी कितनी प्योर हो जाती है, कितनी फिट हो जाती है और आपको सारी इन गंभीर बीमारियों के जो खतरे हैं वो टल जाते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।